पिछले लेसन में हमने अपने ऑप्शन बार को देखा जिसपे कि हमारे टूल्स की मुतल्लिका ऑप्शंस नज़र आती हैं। इस लेसन में हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे अपने टूल बार का। टूल बार का जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि इसमें वो टूल्स आपको नज़र आते हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं, और इस बात का भी जिक्र हमने पहले एक लेसन में कर दिया है कि इसको अगर आप पुराने वर्जन की तरह देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये एरिया यहाँ ज़ाया हो जाएगा, इसलिए हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। अहम चीज़ यहाँ देखने की ये है कि इनके काम के एतबार से जिस नौइयत के टूल्स हैं इनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है और उसी तरह से ये आपको टूल बार पे नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, पहला ग्रुप आपके पास 6 टूल्स पर मबनी है और इसके बाद एक लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये एक ग्रुप है, इसके बाद दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है जो कि 8 टूल्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं एक लाइन है, इसके बाद 4 टूल्स का ग्रुप है, फिर एक लाइन है और फिर कुछ मज़ीद टूल्स हैं। तो इन टूल्स को ग्रुप्स में तकसीम करने का मकसद यही है कि जो इनके काम की नौइयत है उस एतबार से इनको आपके सामने रखा जाए ताकि काम करने में आसानी हो। टूल्स के इस्तेमाल के मुतालिक काम करने के दौरान हम समझते चले जाएंगे। दूसरी अहम चीज़ जो यहाँ समझने की है कि जिन टूल्स में आपको सब टूल्स भी अवेलेबल हैं, यानी उस टूल की तरह के मज़ीद टूल्स भी किसी टूल के साथ अगर अवेलेबल हैं तो उस टूल के निशान के साथ आपको एक छोटा सा तीर का निशान नज़र आएगा जो कि निचले दाएं किनारे की जानिब इशारा कर रहा है। इसके अंदर मौजूद टूल्स को देखने के लिए आप इसको माउस के बाएं बटन के साथ क्लिक करके रखें तो आप देख सकते हैं कि मज़ीद टूल्स भी यहाँ आपके पास आ जाएंगे। बिलफर्ज आप देखिए हम ब्रश में आए, इसको हमने प्रेस करके रखा तो मज़ीद टूल्स जो यहाँ मौजूद हैं, ब्रश टूल है, पेंसिल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्सर ब्रश टूल है, ये भी यहाँ आपके पास मौजूद हैं। किसी भी टूल की शॉर्टकट अगर आपने देखनी हो तो उस टूल पर जाके अगर आप रुकते हैं तो आपको उसका नाम और उसकी शॉर्टकट नज़र आती है। पहला टूल मूव टूल है, वी इसकी शॉर्टकट है। दूसरा आप देख सकते हैं हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल है, क्योंकि इसमें मज़ीद भी मार्कीज़ मौजूद हैं इसलिए शॉर्टकट इसकी एम ही होगी। इसके बाद हमारा लेसो टूल है जिसकी कि शॉर्टकट एल है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, हमारा मैजिक बार टूल भी इसके अंदर ही होता है, डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट है। इसी तरह दीगर टूल्स की शॉर्टकट्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने ब्रश टूल सेलेक्ट करना है तो आप बजाय यहाँ आके क्लिक करने के अपने कीबोर्ड पे से बी प्रेस कर दें तो आपने देखा ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया। अगर वापस मूव टूल सेलेक्ट करना चाहें तो उसकी शॉर्टकट वी है, क्लिक करने से आपने देखा हम वापस आ गए मूव टूल के ऊपर। इसी तरह अगर किसी टूल में जो सब टूल हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, बिलफर्ज आप देखिए हमारे पास ब्रश टूल में ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल मौजूद है, लेकिन सबकी शॉर्टकट बी है। तो अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? बिलफर्ज अगर हमने इसमें से पेंसिल को सिलेक्ट करना है, आपने देखा बी प्रेस करने से तो हम ब्रश पे आ गए, लेकिन अगर शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो मज़ीद टूल्स हैं वो स्विच होते हुए आपको नज़र आएंगे। इसी तरह आप देखिए हमारा जो मार्की टूल है, एम इसकी शॉर्टकट है, इसमें मज़ीद मार्कीज़ भी मौजूद है। तो अगर हम एम प्रेस करें तो आपने देखा हम मार्की पे आ गए, लेकिन अगर शिफ्ट एम प्रेस करते जाएँ तो आप देख सकते हैं आपकी मार्कीज़ यहाँ चेंज हो रही हैं। तो इस लेसन में हमने जो टूल बार के मुतालिक अहम चीज़ें देखी, एक तो ये कि जो टूल्स के काम करने की नौइयत है उस एतबार से इनके ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको कि इस लाइन के ज़रिए से सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है ताकि आप देख सकें कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। दूसरी अहम चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि किसी भी टूल पर अगर आप आके रुकते हैं तो उस टूल का नाम और शॉर्टकट की नज़र आती है जो कि कीबोर्ड पर से प्रेस करके आप उस टूल पर आ सकते हैं। बिलफर्ज मूव टूल की शॉर्टकट वी है, हमने वी प्रेस किया, हम मूव टूल पे आ गए। और इस बात का भी हमने जिक्र किया कि जिन टूल्स के निचले दाएं किनारे की जानिब आपको एक निशान नज़र आ रहा है उसको अगर आप प्रेस करके रखें तो मज़ीद टूल्स भी आपके पास आते हैं। और अगर कीबोर्ड शॉर्टकट से आपने किसी ऐसे टूल को सिलेक्ट करना है जो कि सब टूल में मौजूद है तो आप शिफ्ट के साथ उस टूल की शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे। बिलफर्ज आप देखिए बी ब्रश की शॉर्टकट है, हमने बी प्रेस किया, लेकिन इस वक्त यहाँ पेंसिल सेलेक्ट हुई हुई है। हम शिफ्ट के साथ बी प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप बाकी टूल्स पे भी आ सकते हैं। हम ब्रश पे आ गए। इसी तरह अगर आप टूल बार में थोड़ा सा नीचे आएँ तो हमारे पास ये जो ग्रुप है 4 टूल्स का, ये वेक्टर टूल्स है, जिसमें कि पहला टूल हमारे पास पेन टूल है, फिर टेक्स्ट से मुतल्लिक टूल है, फिर हमारे पास पैथ सिलेक्शन टूल है और उसके बाद हमारे पास कस्टम शेप टूल है। ये चारों टूल वेक्टर टूल्स हैं। इसके बाद ये 2 टूल्स हैं ये 3D से मुतल्लिक हैं। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट रोटेट टूल है, के इसकी शॉर्टकट है। इसके बाद कैमरा रोटेट टूल है, एन इसकी शॉर्टकट है। और इसके बाद जो ये 2 टूल्स हमारे पास हैं ये हमारे वर्किंग एरिया को नेविगेट करने से मुतल्लिक हैं कि किस तरह हम उसको ड्रैग कर सकते हैं हैंड टूल के ज़रिए से, या किस तरह से हम उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे। इसके बाद हमारे कलर सिलेक्शन का एरिया है, अगर आप सिलेक्ट करें
तो आप देख सकते हैं आपके पास कलर पैलेट आ जाता है। कैंसिल किया, फ्रंट ग्राउंड यानी अगला कलर हो या बैकग्राउंड यानी पिछला कलर, दोनों की सिलेक्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। ये मुख्तसर जायज़ा था टूल बार का।